राजस्थान के कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की विवादित मौत के बाद गुरुवार को उन्हें संत परंपरा के अनुसार समाधि दी गई। बुधवार को तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें जोधपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कुछ ही मिनटों के भीतर उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी अचानक हुई मौत ने न सिर्फ उनके अनुयायियों को स्तब्ध कर दिया, बल्कि इससे जुड़े पुराने विवाद भी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। आइए जानते हैं अभी तक प्रेम बाईसा मामले में क्या क्या हुआ। तो राजस्थान की जानी मानी युवा साध्वी प्रेम बाईसा के कथावाचन और भजन के प्रोग्राम में अक्सर हजारों की भीड़ इकट्ठी होती थी, लेकिन बुधवार 28 जनवरी की शाम एकाएक कुछ ऐसा हुआ कि महज 25 साल की साध्वी प्रेम बाईसा की जोधपुर में रहस्यमय हालात में मौत हो गई। अपनी मौत से कुछ देर पहले ही उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया था और इसी के बाद उनकी तबीयत कुछ ऐसी बिगड़ी कि फिर वो रिकवर ही नहीं कर सकी। आश्रम से बीमार हालत में जब लोग साध्वी को लेकर अस्पताल पहुंचे, तब तक उनकी जान जा चुकी थी। अब साध्वी प्रेम बाईसा की मौत सवालों के घेरे में है। शक जताया जा रहा है कि उनकी मौत सामान्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। इन 3 वजहों से गुत्थी उलझी। पहला, मौत के करीब 3 घंटे बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया उनका सुसाइड नोट। दूसरा, जुलाई 2025 में सामने आया साध्वी का एक आपत्तिजनक वीडियो। तीसरा, मौत से ठीक पहले साध्वी प्रेम बाईसा को लगाया गया रहस्यमय इंजेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं उस सोशल मीडिया पोस्ट की जो साध्वी की मौत के करीब 3 घंटे बाद वायरल हुआ था। उस पोस्ट में क्या क्या बातें लिखी गई थी। मौत के बाद सामने आया इंस्टाग्राम पोस्ट, मैंने हर क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए ली। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं और पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर पूर्ण भरोसा। मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। जाहिर है सुसाइड नोट में वो अपनी मौत की बात भी लिख रही हैं और साथ ही अग्नि परीक्षा देने की पेशकश करने का भी जिक्र कर रही हैं। वो पेशकश जो वो पहले भी वायरल वीडियो के सामने आने के बाद कर चुकी थी। यानी उनकी मौत का कनेक्शन उस वायरल वीडियो से भी जुड़ता है जिसने उनकी और उनके गुरु की जिंदगी में भूचाल ला दिया था। क्या है साध्वी से जुड़ा पुराना विवाद? बात पिछले साल 13 जुलाई 2025 की है। सोशल मीडिया पर साध्वी का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में वो एक व्यक्ति से गले मिलते नजर आ रही थे। इस वीडियो को अश्लील बताकर व्यापक स्तर पर प्रचारित किया गया था, जिससे साध्वी की छवि को नुकसान पहुंचा। साध्वी ने 16 जुलाई को जोधपुर के बोरानाडा थाने में इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर में उन्होंने स्पष्ट किया था कि वीडियो में उनके साथ दिखने वाला व्यक्ति उनके पिता वीरमनाथ गुरुजी हैं। उन्होंने बताया था कि ये वीडियो वर्ष 2021 का है, जब वे अवसाद में थी और पिता ने उन्हें ढांढस बंधाने के लिए गले लगाया था। पुलिस जांच में सामने आया कि साध्वी के पुराने साथियों ने इस वीडियो का दुरुपयोग किया। मामले में साउंड सिस्टम लगाने का काम करने वाले जोगेंद्र उर्फ जोगाराम, उनके पूर्व ड्राइवर रमेश जोगेंद्र की पत्नी कृष्णा समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साध्वी ने आरोप लगाया था कि जोगेंद्र ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे से वीडियो निकालकर उसे वायरल करने की धमकी दी और 20 लाख रुपए की मांग की। पैसे न देने पर 13 जुलाई 2025 को वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। उस समय पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि आरोपियों ने बाप बेटी के रिश्ते को गलत तरीके से पेश कर साध्वी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। इस पूरे मामले पर साध्वी प्रेम बाईसा ने कहा था कि इन लोगों ने भगवे पर कलंक लगाया है। मैं अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक वो पिछले 2 दिनों से बीमार चल रही थी और उन्होंने बुधवार की शाम को आश्रम में ही एक कंपाउंडर को बुलाकर एक इंजेक्शन लगवाया था, लेकिन इस इंजेक्शन के बाद ही उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और उनके हाथ पांव ढीले पड़ गए। इसके बाद उनके गुरु वीरम राम और आश्रम के सेवादार उन्हें लेकर एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शक के घेरे में साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाला शख्स भी है और इंजेक्शन के जरिए दी गई दवाई भी। पुलिस ने साध्वी के शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कारण साफ नहीं हो पाया, जिसके बाद मेडिकल सूत्रों के मुताबिक साध्वी की छोटी और बड़ी आंत में लाल निशान मिले हैं, जो अक्सर जहर के होते हैं। अगर जहर का संदेह सही है तो आगे की जांच में ये साफ होगा। इस मामले में अब बिसरा की रासायनिक जांच की जा रही है। इससे पता चलेगा कि शरीर में कोई जहरीला पदार्थ था या नहीं, और अगर था तो वो कैसे पहुंचा। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा होगा। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी गठित की है।